नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजेश सर आप सभी का एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑफिशियल चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग काफ़ी इंतज़ार में हम सभी लोग हैं कि एग्रीकल्चर टीए का आए, लेकिन उसका तो अभी नहीं देखने को मिला। लेकिन कृषि छात्रों के लिए एक विज्ञापन ज़रूर देखने को मिला। जैसा कि ये चर्चा में चल भी रहा था कि जो मंडी परिषद सचिव, उसकी भी काफ़ी चर्चा चली रही थी। तो आज उसका देखिए मंडी परिषद सचिव का जो है विज्ञापन आपको जो है देखने को मिल गया है। तो इसको थोड़ा सा गंभीरता से देखिएगा, क्योंकि इसमें अगर आप इसे देखेंगे तो पहला काम तो ये 4200 ग्रेड पे का है। अब चूंकि ये 4200 ग्रेड पे का है तो कहीं ना कहीं जो हमारा टीए है, प्राविधिक सहायक है, पदों की संख्या बहुत कम है, लेकिन उसकी जो अपना एक रुतबा है, जो उसमें सम्मान है, उसको आप आसानी से समझ पाएंगे। तो आइए इसको बारे में थोड़ी सी डिटेल जानकारी करते हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें दिया है। तो देखिए लिखा है विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि 27 फरवरी 2024। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करना प्रारंभ होने की तिथि 24 अप्रैल 2024। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने या आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि वो 24 मई 2024 और 31 मई तक आप उसमें कोई संशोधन करना चाह रहे हैं शुल्क समायोजन को लेकर के तो आप उसे कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें जो सबसे बड़ी बात है, इसमें देखिए जो लिखा है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के विज्ञापन संख्या 04 परीक्षा 2024 सचिव श्रेणी 3 ग्रेड 2 मुख्य परीक्षा के अंतर्गत राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद उत्तर प्रदेश के नियंत्रणाधीन सचिव श्रेणी 3 ग्रेड 2 के 134 पदों पर चयन हेतु भारत के नागरिकों से नियमानुसार आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इसका मतलब है इसमें कोई भी सभी लोगों को, भारत के सभी नागरिकों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। लेकिन सबको पता है कि चूंकि ये राज्य का है तो राज्य का जो आरक्षण का प्रावधान होगा, जो उत्तर प्रदेश के निवासी होंगे उन्हीं को ये मिलेगा। आगे इसमें देखिए लिखा है सचिव श्रेणी के ग्रेड 2 बुक परीक्षा वाणिज्य के हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा ठीक के स्कोर के आधार पर की जाएगी। अतः इस परीक्षा में प्रतिभाग हेतु केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 में सम्मिलित हुए हैं एवं उन्हें आयोग द्वारा स्कोर कार्ड संख्यात्मक स्कोर के साथ जारी किया गया है। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में वास्तविक स्कोर अथवा नॉर्मलाइज स्कोर 0 अथवा उससे कम नकारात्मक अंक प्राप्त करने वाले को, करने का मतलब जिनको 0 हो या नकारा माइनस में हो तो वो लोग इसके लिए वैलिड नहीं माने जाएंगे, वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बाकी इसका मतलब शॉर्ट लिस्टिंग वहीं से शुरू होगी। ठीक है, इसमें सबसे बड़ी बात जो समझने की है वो ये है कि इसमें पेट का स्कोर क्या होगा। लेकिन पहले पूरी बात समझ लीजिए, ठीक है, फिर आगे हम जो है इसमें आवेदन के भरने की जो प्रक्रिया है वो आपको पता है, क्योंकि हर फॉर्म का इनका एक ही फॉर्मेट है, एक ही जैसा है, तो उसमें आपको कुछ जो है करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद देखिए आवेदन के बारे में इन्होंने सारी बात बताई है, सब वही है, पुराना है, घोषणा है वो भी पुराना है, कुछ नया नहीं है। यहाँ पर देखिए इन्होंने लिखा फीस का, तो फीस और भुगतान कैसे करना है, इनमें भी आपको कुछ सोचना नहीं है, सारी बातें वही है, ठीक है, जो पहले के फॉर्म में दिया जाता है। परीक्षा शुल्क जो शुल्क का जो आवेदन शुल्क है वो 25 रुपये है, सबके लिए है, ये आप सभी लोग देख पा रहे हैं, इसमें कुछ नहीं है, क्योंकि ये पहले आपको भर लेंगे, उसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग तो उसके सापेक्ष, पदों के सापेक्ष, ठीक है, आरक्षण को भी ध्यान में रखते हुए उसको जो है वो बाद में डिसाइड करते हैं। यहाँ पर सारा चीज़ उन्होंने दिया है। उसके जो महत्वपूर्ण है पदों की संख्या है, कैसे श्रेणीवार कैसे कैसे इन्होंने बांटा है, ठीक है, उसको भी एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये श्रेणी बी ग्रुप का है, ये बहुत बड़ी बात है। आरक्षण का प्रावधान, ठीक है, जो नियमानुसार है राज्य का वही होगा। जो सबसे मुख्य चीज़ है ध्यान रखने की वो है अर्हता। अर्हता इसमें सबसे बड़ी है, ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या अर्हता में लिखा है, अनिवार्य अर्हता शैक्षिक उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी समिति केंद्रीय सेवा नियमावली 1984 यथा संशोधित के विनियम 7 के अनुसार सेवा में सचिव श्रेणी 3 ग्रेड 2 के पद पर सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि विपणन, विज्ञान वाणिज्य अर्थशास्त्र या कृषि अर्थशास्त्र में स्नातक उपाधि होना
चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो एक और बड़ी बात लिखी गई है वो क्या है, ठीक है, अधिमानी अर्हता उत्तर प्रदेश से उत्पादन मंडी समिति के सेवा नियमावली संशोधित के अर्थात कृषि विपणन में स्नातकोत्तर, अगर किसी के पास भैया स्नातकोत्तर है इसमें, तो उनको जो है इसमें क्या मिलेगा, वरीयता मिलेगा। कृषि अर्थशास्त्र हो, कृषि विपणन में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा ये NICTE द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से MBA या एग्री बिजनेस मैनेजमेंट अथवा समकक्ष उपाधि रखने वाले को अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जाएगा। तो इसका मतलब है इसमें जिनके पास कृषि अर्थशास्त्र में MSc होगा, ठीक है, या एग्री MBA होगा या कृषि विपणन से होगा, ठीक है, तो आप सभी को क्या मिलेगा, अधिमानता मिलेगा। लेकिन इसमें वो सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनकी डिग्री BSc AG है, ठीक है, वो सभी लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। इसलिए आप इसमें जो है सभी लोग क्या करें, अप्लाई करिए। ठीक है, ये आपके लिए बहुत अच्छा अवसर इसमें भी है। बस पदों की संख्या कम है, लेकिन चूंकि ये ग्रेड B का है, वो ठीक है, B ग्रुप का है, ठीक है, इसलिए जो है आपके लिए अच्छा होगा। तो हमें उम्मीद है आप सभी लोग इसको समझ पाएंगे। ठीक है, इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो एज की बात है, ठीक है, आयु का देखिए लिखा, सीधी भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी को उस कैलेंडर वर्ष की जिसमें सीधी भर्ती के लिए रिक्तियां प्रकाशित की जाएं, 1 जुलाई को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो। ठीक है, परंतु यह कि अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए अन्य श्रेणियों के सरकार द्वारा अथा समय पर अधिसूचित की जाए। ठीक है, उनको कहने का मतलब जो आयु में कुछ छूट दी जाती है वह उन पर जो भी उत्तर प्रदेश सरकार में लागू होगा वह आप पर लागू होगा। ठीक है, तो यह आप सभी को भैया बधाई, मेहनत करिए, इसके लिए अप्लाई करिए। बाकी चीज़ें इन्होंने अभी सिलेबस के बारे में और एग्ज़ाम के बारे में कोई चीज़ें इन्होंने स्पष्ट नहीं किया है, वो आगे सूचना इसकी दी जाएगी। और इससे विशेष संबंधित जानकारी के लिए पेट स्कोर की जानकारी को लेकर के अगले वीडियो में या हम आपको जो है इसके बारे में भी एक अपने चैनल पे, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ के माध्यम से हम आपको जानकारी करा देंगे। उस पर हम आपको पूरा एक वो बना करके फॉर्मेट और उस पर हम सब डाल देंगे। तो इस पर आप लोग अप्लाई करें और खुश करें। ठीक है, मेहनत करें। धन्यवाद।